दोस्तों, अभी हम लोग फिर बात करेंगे। जैसा कि पहले एपिसोड में हमने कहा था कि योग क्या है, इसके बारे में हमने बताया था थोड़ा सा। उसी में आगे कंटिन्यू करते हुए एक डेफिनेशन जो कि मैंने कही थी बड़ी इम्पोर्टेंट है कि शरीर, मन एवं आत्मा का समन्वय ही योग है, यानी ए बैलेंस बिटवीन बॉडी, माइंड एंड सोल। तो ये एक्चुअल में कैसे ये शरीर का, मन का और आत्मा का कैसे समन्वय बनाया जाए, ये तो देखिए किताबों में भी मिल जाएगा। तमाम बुक्स आप पढ़ें, तमाम डेफिनेशन लिखी हुई हैं। पर अपनी दिनचर्या में, अपने जीवन में, अपने लाइफ स्टाइल में इसको कैसे अपनाया जाए, तो इसको थोड़ा सा सीखने की ज़रूरत है और बहुत आसान है ये। पहले आप इसको कहीं पर भी लिख लीजिए, अपना ये जो मैं आपको ये बता रहा हूँ डेफिनेशन को, कि बैलेंस बिटवीन बॉडी, माइंड एंड सोल, या शरीर, मन एवं आत्मा का समन्वय ही योग है। तो अब पहले, जैसा कि डेफिनेशन में है कि शरीर और मन, इनको जोड़ना, फिर शरीर, मन और आत्मा को आपस में मिलाना। तो पहली चीज़ आ रही है शरीर को मन से जोड़ना। इससे जोड़ने से पहले हमको एक चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि पाकी, या जिसको आप कहते हैं पवित्रता, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। और अगर हमारा शरीर, हमारी बॉडी क्लीन नहीं है तो वो मन से नहीं जुड़ेगी। यानी योग माने जो, जैसा कि डेफिनेशन कह रही है कि जोड़ना आपस में कोई दो चीज़ों या दो से अधिक चीज़ों को आपस में जोड़ना। तो पवित्रता पहली शर्त है कि पवित्र मन और पवित्र शरीर, तभी वो पवित्र आत्मा से जुड़ेगा। अन्यथा अगर हम अपवित्र हैं तो वैसे भी हम मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे में नहीं जा सकते। ये तो हमारी डेली दिनचर्या में ही ये शामिल है ये चीज़। तो पवित्रता पहला शर्त है, पाकी पहली चीज़ है कि हम पहले शरीर को पाक कर लें, साफ़ कर लें, तब हम फिर वो मन से जुड़ पाएगा शरीर को। तो ये बहुत अच्छा योग में बताया गया है कि शरीर को साफ़ करने के इसमें 6 प्रोसेस बताए गए हैं कि कैसे अपने शरीर को क्लीन करें। देखिए, क्लीननेस भी दो तरह की होती है, एक तो ये एक्सटर्नल और एक होती है इंटरनल। तो एक्सटर्नल क्लीनिंग में तो हम गए, नहा लिए, जाके हो गए साफ़। पर इंटरनल क्लीनिंग, अगर हम बॉडी का इंटरनल पार्ट्स को क्लीन कर लेते हैं अच्छे से, तो एक्चुअल में जब दोनों तरह की, एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों तरह की क्लीननेस हो जाएगी बॉडी में हमारी, तो हमारा शरीर बिल्कुल साफ़ और पवित्र हो जाएगा। तब हम आसानी के साथ मन से उसको जोड़ सकते हैं। तो इसके लिए जो, जैसा कि मैंने जिक्र किया कि ये 6 प्रोसेस हैं या 6 विधियां हैं जिनसे हम अपने शरीर को पवित्र कर सकते हैं इंटरनली। इनका नेम आप चाहें तो नोट कर लें, थोड़ा सा टिपिकल नेम है। पहला कहलाता है धौती, नेक्स्ट फिर कहलाता है नेति, फिर कहलाता है बस्ती, फिर कहलाता है नौली, फिर तो कहलाता है त्राटक, और लास्ट में कपालभाति। ये 6 प्रोसेस हैं जो कि योग विद्या में बताए गए हैं। अब इनके बारे में ऐसे नाम से तो आपके नहीं समझ में आएगा, पर एक एक को मैं थोड़ा सा डिफ़ाइन करता चलूँगा ताकि आप बिल्कुल इस बात को अच्छे से समझ सकें। और मगर एक थोड़ी सी मेरी गुजारिश ये है कि आप कोई भी वीडियो देख के या किताब पढ़ के नहीं इसको अपने ऊपर आजमाएं, बल्कि कोई अंडर सुपरविज़न, किसी की गाइडेंस में आप इन चीज़ों को सीख सकते हैं। आपको नॉलेज के लिए मैं ये चीज़ें बताए दे रहा हूँ, मगर अगर आपको जिज्ञासा है और जानने की, या कोई और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है जो डिस्कस करना चाहते हैं, तो मेरा नंबर है, आप चाहें तो नोट कर लें, 9235722932। इस पर मैं अवेलेबल रहता हूँ। और एक व्हाट्सएप नंबर है हमारा 9044849752। तो बात चली थी कि ये जो 6 विधियाँ हैं, इसमें इंटरनली कैसे हम बॉडी को क्लीन करें। तो जैसा कि मैंने पहले ज़िक्र किया कि ये पहला है धौती क्रिया। धौती जो है ये हमारे आमाशय या स्टमक से रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं, जैसे कि गैस की ट्रबल है, एसिडिटी है, खाना हज़म नहीं होता, खाने के बाद जलन होती है और तेज़ाब बनता है बहुत ज़्यादा, और गैस की प्रॉब्लम आजकल मैं समझता हूँ कि 90% लोगों को तो होगी ही। तो उसमें कोई भी, किसी भी पैथी की कोई भी दवा लेंगे आप, तो वो दवाओं को बहुत ज़्यादा तरजीह देना ठीक नहीं होता। हम लोग नेचुरोपैथिक में कोशिश करते हैं कि आप नेचर से रिलेटेड या हर्बल मेडिसिन लें, और या कोशिश करें कि वो भी हमको न लेना पड़े, हम कैसे अपने को फिट रखें।
तो उसी में ये जो धोती प्रक्रिया है ये 2 तरह से होती है, और ये स्टमक वॉश करने का तरीका बताया गया कि कैसे अपने आमाशय को आप साफ रख के क्लीन रखेंगे तो पेट से संबंधित रोग बहुत कम होंगे। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें इसके 2 पार्ट होते हैं। एक तो कहलाता है कुंजल। तो कुंजल में क्या करते हैं, और उसमें दूसरा जो पार्ट है इसका वो कहलाता है वस्त्र धोती। तो कुंजल और वस्त्र धोती यानी इसके 2 पार्ट हो गए। और कुंजल में क्या करते हैं, जैसे 1 से 1.5 लीटर पानी हमने ले लिया, उसको हल्का सा गुनगुना ल्यूकवार्म वाटर जो कहलाता है, उसमें थोड़ा सा नमक या साल्ट ऐड कर सकते हैं। जो लोग ब्लड प्रेशर है जिनको, वो ये भी नहीं करें, वो उसमें नमक ऐड नहीं करें, बल्कि ल्यूकवार्म वाटर लिया और सुबह मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक खाली पेट में 1 से 1.5 लीटर पानी उकड़ू बैठना, यानी कि दोनों पैरों पे उकड़ू बैठना होता है, उस पर बैठकर और एक साथ पानी को पीना है। उसके बाद फिर ऐसा करते हैं हम लोग कि जब आप उसको खड़े हो जाएं और खड़े होकर कमर थोड़ा सा झुका लें, और झुका के फिर दोनों उंगलियां ऐसे इंसर्ट करते हैं अंदर हलक तक, यहाँ तक इंसर्ट करते हैं। तो उससे क्या होता है, पूरा पानी जो है वॉमिट हो जाता है। तो उसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी हमारे स्टमक में जो हाइपर एसिड का सिक्रीशन हुआ है, या जो गैस की परेशानी हो रही, तेज़ाबियत है, ये सारी चीज़ें, वो क्या होता है, स्टमक पूरा वॉश हो जाता है, पूरा गंदगी जो भी है वो वोमिटिंग के साथ सब बाहर निकल जाती है। तो एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि ये वस्त्र धोती कहलाता है। तो उसमें एक मलमल का टुकड़ा होता है, अगर आपने जानते होंगे मलमल के कपड़े के बारे में, तो उससे 1 से 1.5 इंच चौड़ाई उसकी, और करीब 5 से 6 फीट लंबा, मतलब एक रिबन टाइप का होता है, उसको बना लें और उसको हल्के गुनगुने पानी में उसको भी डिप करना है, और उसको फिर धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता उसको कोशिश करते हैं कि पूरा निगलते हैं। ये प्रैक्टिस से आती हैं दोनों चीज़ें, ऐसा नहीं कि आप सुन के इसको कर लें तो उससे बजाय फ़ायदे का और नुकसान हो जाएगा। तो आहिस्ता आहिस्ता उसको निगलना होता है, और सिरा पकड़े रहें, ऐसा ना हो कि सिरा भी चला गया। तो वो सिरा पकड़े रहते हैं, और वो क्या करता है, वो कपड़े की ये खासियत होती है कि उसकी एब्जॉर्बिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है। तो वो जितना भी सिक्रीशन है एसिड का या जो भी गंदगी है, वो स्टमक में जाके वो सब अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता उस कपड़े को बाहर निकाल देते हैं, और बिल्कुल साफ़ सुथरा, उसके कम से कम 15-20 मिनट या आधे घंटे तक कुछ लेना नहीं, चाहे वो कुंजल करें या ये वस्त्र धोती करें। ये स्टमक वॉश करने का बहुत अच्छा तरीका है, और पेट से संबंधित जो भी डिसीज़ है काफ़ी हद तक उनमें आपको रिलीफ होगा, जैसा कि गैस है, बदहज़मी है, एसिडिटी है, और तमाम बहुत सी बीमारियां जो पेट से रिलेटेड हैं। हम अपना इंटरनल अगर क्लीन रखेंगे स्टमक को, तो ये बीमारियों से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। साथ में परहेज़ भी ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि ये प्रक्रियाएँ हम अपना रहे हैं और उसके बाद स्पाइसी ऑयली फूड बहुत ज़्यादा ले रहे हैं तो भी नुकसान होगा। तो नेक्स्ट फिर हम आपको दूसरी एक एक उसके बारे में बताते चलेंगे, नेक्स्ट कैसे क्लीन करना है, क्या करना है। तो ये धोती के बारे में प्रक्रिया हो गई। नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि नीति क्या चीज़ है, और बड़ी इंपॉर्टेंट है ये, ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जिनको साइनस, माइग्रेन और अस्थमा, एलर्जी, तमाम डिसीज़ के बारे में हम बीच बीच में बात करते चलेंगे। इसके अलावा कोई जानकारी आपको चाहिए, यू कैन कॉन्टैक्ट एनी टाइम। सो थैंक यू वेरी मच।